मणिपाल हॉस्पिटल, जहां आज लिवर डे के अवसर पर 3 डॉक्टरों की टीम ने न्यू इंडिया खबर से बातचीत करते हुए बताया कि मुंह से लगातार बदबू आने से भी लीवर की खराबी का संकेत हो मिलता है। अनियमित दिनचर्या और खान पान में लापरवाही भी नुकसानदेह होती है। लीवर में खराबी होने से लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की समस्या ये भी मुंह बाई खड़ी हो जाती है। अगर आपके मुंह से नियमित रूप से बदबू आ रही है तो लीवर के लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर शंकर, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर मोनिका ने न्यू इंडिया खबर से क्या कहा। आज हम मणिपाल हॉस्पिटल विद्यानगर में हैं और हमारे साथ है डॉक्टर्स की टीम। डॉक्टर शंकर बीच में है, शंकर, डॉक्टर रोहित, सुरेखा लेफ्ट साइड में है और तीसरी है मैडम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि आज लिवर डे भी है और लीवर जो होता है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं बीमारी के और ऑपरेशन कब होता है, ये सब चीजें जानेंगे आप इन्हीं डॉक्टरों से। डॉक्टर शंकर से सबसे पहले पूछेंगे कि बेसिकली लिवर का फंक्शन क्या होता है और उसके खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर शंकर, वरिष्ठ पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। बेसिकली लीवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये राइट साइड ऑफ द बॉडी में होता है। इसको जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राइट साइड में बॉडी में होता है। इसको राइट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही मल्टीपल फंक्शन होते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में और बाइल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसके वेरियस कारण होते हैं जो लीवर को खराब करते हैं। जो प्रमुख कारणों की मैं बात करूं तो पहला कारण है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अत्यधिक मात्रा में लंबे टाइम से अल्कोहल के यूज करने से लीवर खराब होता है। सेकंड जो प्रमुख कारण है वो वायरल इन्फेक्शन। वेरियस इन्फेक्शन होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ई है, जो लीवर को खराब करते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं जो केवल पीलिया करते हैं और सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं वो लंबे टाइम तक लीवर में साइलेंट पड़े रहते हैं और धीरे धीरे लीवर को डैमेज करके लीवर सिरोसिस करते हैं। आजकल एक अनदर कॉज आ रहा है फैटी लीवर, जो कॉमनली रूप से मोटापे और डायबिटीज के पेशेंट में काफ़ी कॉमन होता है, जिनमें ओवरवेट की वजह से लीवर में चर्बी जमा होती है और धीरे धीरे चर्बी जमा होने से लीवर में सोजन आती है और लेटर ऑन वो स्कार में कन्वर्ट होती है और लीवर सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है। हाँ डॉक्टर रोहित, तो ये बताएं कि लीवर के खराब होने के लक्षण क्या होते हैं जो बेसिकली आदमी पहचाने और फिर वो डॉक्टर को सलाह ले। तो सबसे पहले जो कॉमन लक्षण है, थोड़ा तेज बोलेंगे। कॉमन जो लक्षण है लिवर की बीमारी के, उसमें से एक तो है कि पैर के अंदर सोजन आ जाना, भूख का कम लगना, आँखों का और पेशाब का पीला हो जाना, पेट में दर्द होना, पेट की फुलावट होकर या तो पानी भर जाए उसकी वजह से हो जाए या खून की उल्टी होना। ये कॉमन लक्षण है जो कि लिवर की बीमारी के अंदर पाए जाते हैं। जो सबसे पहले हिस्ट्री भी उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि वो कहीं शराब का सेवन तो नहीं करता, कभी उसको पहले कभी पी लिया तो नहीं हुआ, या उसको कभी खून कभी चढ़ा हो या कभी ऑपरेशन कभी हुआ हो। तो ये सब कारण हिस्ट्री के बाद हम निदान करने की कोशिश करते हैं कि लिवर की बीमारी तो उससे नहीं हो रही है। डॉक्टर रोहित, एक सवाल है कि जैसे ड्रिंक्स वाला जो आपने डिस्कस किया, लेकिन जो बिना ड्रिंक वाले लोग हैं उन पर भी लिवर की बीमारी होती है उनके, और क्या दोनों की परसेंटेज एक रिसर्च में आया था कि मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं है कि ड्रिंक वाले ज़्यादा लिवर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सही कहा कि लिवर की बीमारी खाली दारू पीने या अल्कोहल पीने की वजह से ही नहीं होती, विदाउट अल्कोहल भी लिवर की बीमारी हो सकती है। उसमें से मुख्य कारण जैसे डॉक्टर शंकर ने बताया था कि मोटापा और डायबिटीज़ की वजह से जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो एक प्रमुख कारण आजकल उभर के आ रहा है। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो जो लिवर पे इन्फेक्शन करते हैं वो भी एक प्रमुख कारण है जो कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की वजह से लिवर की बीमारी हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, मैं पेट आंत लिवर की विशेषज्ञ सर्जन हूँ और लिवर डे के उपलक्ष्य में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और लिवर को संभालने के बारे में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर मोनिका, एक सवाल
जागता है कि लीवर का ऑपरेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? लिवर के ऑपरेशन की काफ़ी बार आवश्यकता पड़ती है, जैसे लिवर में गांठ होना, पित्त की नली से संबंधित रोग होना जिसमें रुकावट आ सकती है, उसके ऑपरेशन की ज़रूरत लिवर के साथ पड़ सकती है। इसके अलावा लिवर में ब्लड का इकट्ठा होना, चोट लगना, मवाद होना या फिर लिवर पूरी तरह से ख़राब होना जिसे सिरोसिस कहते हैं, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। लिवर के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनमें लिवर की सेफ्टी की जाती है, जो बचा हुआ पार्ट, हेल्दी पार्ट है, वो अच्छे से बचा रहे और बाकी काम करता रहे। जब भी हम लिवर का कोई हिस्सा काट के हटाते हैं, जैसे गांठ के केस में, उस समय तो लिवर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी कम हो जाता है वॉल्यूम, और उसके बाद 2-3 सप्ताह में वो वापस ग्रो कर जाता है। इसीलिए एक विशेषज्ञ की इस तरह के केसेस को ऑपरेट करने में ज़रूरत होती है। धन्यवाद मोनिका जी। आप एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे कि लिवर किस तरह बचा जा सकता है, खान पान वगैरह सब चीज़ों को? जी, लिवर जैसे हार्ट अभिन्न अंग है बॉडी का, ऐसे लिवर पेट का एक अभिन्न अंग है और बॉडी का बहुत विशेष अंग है। और खान पान में अत्यधिक वसा न लेके और एक्सरसाइज वगैरह टाइम से करके हम लिवर की संभाल कर सकते हैं। फैटी लिवर एक बहुत ही ख़राब डिजीज़ है जो आगे लिवर ख़राब कर सकती है, जैसा कि बाकी विशेषज्ञों ने बताया। सो लिवर फैट डिपोजिशन कम करने के लिए ये सब हमें प्रयास करने चाहिए।